नमस्कार प्यारे साथियों, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज सबसे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि मैं हर वीडियो पे आपको कहता आ रहा हूं कि लगातार आपका स्नेह और सहयोग हमसे जुड़ा रहे, यही उम्मीद करता हूं। और आज आपके स्नेह और सहयोग की बदौलत चैनल ने एक नई बुलंदी को छुआ है, और वो बुलंदी है 2 लाख सब्सक्राइबर होने की। 2 लाख सब्सक्राइबर होने की, जिसने राजस्थान के टॉप मोस्ट चैनल में अपने आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस चैनल को पहुंचा दिया है। और ये सब हुआ है प्यारे विद्यार्थियों आप ही लोगों के स्नेह और सहयोग की बदौलत। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और उम्मीद करता हूं प्यारे विद्यार्थियों कि इसी तरह से आगे भी आपका सहयोग हमसे और स्नेह हमसे जुड़ा रहेगा। जितना हो सके प्यारे विद्यार्थियों, आपके साथ की बदौलत ये चैनल नई बुलंदियों को छुएगा। तो जितना हो सके अपने साथी जनों को, अपने प्रियजनों को लगातार शेयर करते रहिए, इस चैनल से जोड़ते रहिए। क्योंकि हमारा प्रयास है आपका एक अच्छा रिजल्ट तैयार करने का। हमारी टीम लगातार इसी प्रयास में लगी हुई है कि आप लोगों का एक बहुत शानदार रिजल्ट तैयार हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपका रिजल्ट इस चैनल के थ्रू अगर सुधर रहा है और आप किसी को शेयर कर रहे हो या इस चैनल से जोड़ रहे हो, उसका भी अगर रिजल्ट सुधरे तो उस चीज में भागीदार कौन हुआ? उस चीज के भागीदार आप हुए। तो ऐसा नेक काम कीजिए और अपनों को जोड़ते रहिए इस चैनल से। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से आप सभी का। उम्मीद करता हूं यही स्नेह, यही साथ, यही सहयोग आगे भी इसी तरह हमसे जुड़ा रहेगा आप लोगों का। और हमारी टीम भी आपके अच्छे रिजल्ट के लिए कटिबद्ध है, हमेशा कटिबद्ध रहेंगे। और हमारी तरफ से कोई कमी आप लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था। टॉपिक था अपना प्रत्यय। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रीड के जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी उस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। आज वापस अपन चैप्टर पोर्शन की ओर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर 8 विचित्र साक्षी। विचित्र मतलब होता है अनोखा, साक्षी मतलब गवाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज कह दूं, चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट करने से पहले पेंसिल साथ में लेके बैठिएगा बेटा जी, क्योंकि इसी से आपकी तैयारी होगी। जो भी मुश्किल वर्ड हो साथ में लिखते रहिए, जिस वर्ड का संधि विच्छेद बताऊं वो साथ में लिखते रहिए। तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं। विचित्र मतलब अनोखा, साक्षी मतलब गवाह। यह पाठ ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा लिखी हुई कथा का एक अंश है। इस पाठ के अंदर बंग साहित्यकार मतलब बंगाल के साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत बड़ा नाम आपके सामने आया है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में, एक जज के रूप में दिए गए एक निर्णय पर आधारित है। जब बंकिम चंद्र चटर्जी एक न्यायाधीश थे, एक जज थे, उन्होंने उस समय एक बहुत ही अनोखा फैसला सुनाया था। उस फैसले पर आधारित ये चैप्टर है। ध्यान से देखिएगा बेटा जी, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा, एक एक वर्ड का आपको मीनिंग बताऊंगा। और चैप्टर को यहां बिठाना, यहां, और ये तभी बैठेगा बेटा जी जब आप साथ में पेंसिल लेके बैठेंगे और पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रखेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मतलब किसी निर्धनो जना मतलब गरीब व्यक्ति ने, निर्धन मतलब होता है गरीब, जन्म इस व्यक्ति ने, भूरी में अत्यधिक, परिश्रम्य मतलब परिश्रम करके, किंचित मतलब कुछ, किंचित मतलब कुछ, वितम उपार्जितवान। इस वर्ड का संधि विच्छेद हो जाएगा बेटा, वितम प्लस उपार्जितवान, वितम प्लस उपार्जितवान। वितम इस धन, उपार्जितवान मतलब कमाया। तेन वितेन, तेन मतलब उस, वितेन मतलब धन से, स्व मतलब अपने पुत्र को, उस धन से अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दापितुम मतलब दिलाने में, सफलो जाता मतलब सफल हो गए। उस धन से उन्होंने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में, कॉलेज में प्रवेश दिलाया।
तत् तन्य, तत् मतलब वहां पर, तन्यम इस पुत्र, वहीं पर पुत्र, तत्रेव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत्र प्लस एव, तत्र मतलब वहीं पर, एव मत ही, वहीं पर ही, छात्रावास में, निवसन मतलब रहते हुए, अध्ययन में, संलग्न मतलब लग गया, वह पुत्र वहीं छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में संलग्न संभूत मतलब लग गया। एकदा स पिता तनुजस्य, एकदा मीन्स एक बार, वह पिता, तनुज, तनुज मतलब होता है पुत्र। अब देखिए बेटा जी, एक ही वर्ड के दो मीनिंग आए हैं, यहां पर आया था तन्य पुत्र के लिए और यहां पर आया तनुज। एक बार वह पिता अपने तनुज मतलब पुत्र की रुग्णता, रुग्णता मतलब होता बीमारी का आकर्ण्य मतलब सुनकर, व्याकुलो जातः मतलब व्याकुल हो गया। एक बार वह पिता अपने पुत्र की बीमारी का सुनकर क्या हो गया, व्याकुल हो गया, और पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थिता, और पुत्र को द्रष्टुम मतलब देखने के लिए, प्रस्थिता मीन्स निकल पड़ा, पुत्र को देखने के लिए निकल पड़ा। हुआ क्या कि जैसे ही महाविद्यालय में प्रवेश दिलाया, उसके कुछ दिनों बाद उसका पुत्र बीमार पड़ गया, तो उसे मिलने के लिए वहां से निकल पड़ा। अब देखिए अगला वर्ड है परमार्थ कार्शियन, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। परम प्लस अर्थ कार्शियन, परम में लेकिन, अर्थ मतलब धन की, कार्शियन मतलब कमी के कारण, लेकिन धन की कमी से पीड़ित वह बस यान को, बस को विहाय मतलब छोड़कर, पदाति रेव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, पदाति ही प्लस एव, पदाति मतलब पैदल, एव मतलब ही, पैदल ही, प्राचलत में चल पड़ा, लेकिन धन की कमी के कारण वह पैदल ही चल पड़ा। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बेटा जी, ध्यान से समझते रहिए क्योंकि अपन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं। पदाति कर्मेण संचलन, पदाति कर्मेण, कर्मेण मतलब लगातार, पदाति मतलब पैदल, संचलन मतलब चलते हुए, शाम के समय तक भी वह गंतव्याद मतलब मंजिल से दूरे आशिक मतलब दूर था, शाम के समय तक चलते हुए भी वह मंजिल से दूर था। निशा अंधकार, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, निशा अंधकारे का संधि विच्छेद हो जाएगा, निशा प्लस अंधकारी, निशा प्लस अंधकारे, निशा मतलब रात्रि के अंधकार में, रात्रि के अंधकार में, प्रसरते मतलब होता है अकेले, और विजने मतलब होता है सुनसान, प्रसरते में अकेले और विजने में होता है सुनसान प्रदेश में, पद यात्रा मतलब पैदल यात्रा, सुबह वह न मतलब शुभ नहीं होती, रात्रि के अंधकार में, प्रसरते मतलब अकेले और विजने प्रदेश से मतलब सुनसान प्रदेश में पैदल यात्रा शुभ नहीं होती, एवं विचार्य मतलब यह विचार करके वह पार्श्व स्थित मतलब पास में स्थित गांव में रात्रि निवास क्रतुम मतलब करने के लिए, कंचित मतलब किसी, गृहस्थम उपागत मतलब किसी गृहस्थी के, उपागत मतलब पास गया। इस प्रकार विचार करके वह रात्रि में निवास करने के लिए किसी गृहस्थी के पास गया, करुणा परो ग्रही तस्मै आश्रयम प्रायक्षत, और करुणावान ग्रही मतलब गृहस्थी ने, तस्मै मतलब उसको, आश्रय, प्रायक्षत मतलब प्रदान कर दिया, करुणावान ग्रही ने उसको आश्रय प्रदान कर दिया। फिर कह रहा हूं बेटा जी पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रखिएगा, तभी समझ में आएगा। एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता रहा हूं, जितने भी मुश्किल वर्ड आ रहे हैं उसका संधि विच्छेद आपको मैं बता रहा हूं। अब क्या हुआ, उसने घर में प्रवेश तो दे दिया। विचित्रा देव गति, देव मतलब होता है भाग्य की गति विचित्र होती है, भाग्य की गति विचित्र होती है। तस्यामेव इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा अपने तस्याम प्लस एव, तस्याम मतलब उस, एव मतलब ही, उस ही रात्रि को, तस्मिन ग्रहे मतलब उस घर में, कश्चन मतलब कोई चोर, ग्रहाभ्यंतरम इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, ग्रह प्लस आभ्यंतरम,
घर के आभ्यंतर मतलब अंदर, प्रविष्टा मतलब प्रवेश कर गया। उस ही रात्रि को उस घर में कोई चोर प्रवेश कर गया। तत्र निहिताम एकाम, निहिताम प्लस एकाम, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा निहिताम प्लस एकाम। तत्र मतलब वहां पर, निहिता मतलब रखी हुई, एक मंजूषा मतलब संदूक को, आदाय मतलब लेकर, पलायता मतलब भागने लगा। वहां पर रखी हुई एक संदूक को लेकर भागने लगा। चौरस्य पद ध्वनि न प्रबुद्धो अतिथि, चौरस्य स्य जहां पर आ जाए वहां पर का के की, क्योंकि षष्ठी विभक्ति आपको बताया हुआ मैंने। चोर के पैरों की ध्वनि मतलब आवाज से, प्रबुद्धो मतलब जागा हुआ, अतिथि। चोर संकया मतलब चोर की आशंका से, इस वर्ड का अपन संधि विच्छेद करेंगे तो तम प्लस अनुधावत, तम प्लस अनुधावत। तम मतलब उसके, अनु मतलब पीछे, धावत मतलब दौड़ा, उसके पीछे दौड़ा, और अग्रहणांच मतलब पकड़ लिया। चोर के पैरों की आवाज से, प्रबुद्धो मतलब जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसने क्या करा? चोर के पैरों की आवाज जैसे ही सुनी वो जाग गया और उसके पीछे पकड़कर, पीछे भागकर उसे पकड़ लिया। परंतु देखिए क्या हुआ, परम विचित्रम अघटत, परम इस लेकिन विचित्र घटना हुई, विचित्र घटना घटित हुई। विचित्र घटना क्या हुई देखिए, चोरा ये उच्च क्रोशितुम आरभत, चोर ही उच्च मतलब जोर से, क्रोशित मतलब चिल्लाना, आरभत मतलब आरंभ कर दिया। चोर ने ही जोर से चिल्लाना आरंभ कर दिया। चोरो अयम, चोरो अयम, अयम में होता है यह चोर है, यह चोर है। तस्य मतलब उसके, तार मतलब तेज, स्वर मतलब आवाज से, उसके तेज आवाज से, प्रबुद्धा मतलब जागे हुए, ग्रामवासी ना मतलब गांववासी, स्वगृहाद मतलब अपने घरों से, निष्क्रम्य मतलब निकलकर, अपने घरों से निकलकर, तत्रागच्छन मतलब संधि विच्छेद करेंगे, तत्र प्लस आगच्छन, तत्र मीन्स वहां पर और आगच्छन मीन्स आ गए। उसके तेज आवाज से जागे हुए गांववासी अपने घरों से, निष्क्रम्य मतलब निकलकर, तत्र मतलब वहां पर, आगच्छन मतलब आ गए। वराकम, वराकम मतलब होता है बेचारा, वराकम मतलब होता है बेचारा। और बेचारे अतिथि को ही चोर मतवा मतलब मानकर, अभ्रस्यन मतलब उसकी निंदा करने लगे। उन गांव वालियों ने क्या समझा कि जो अतिथि है वही चोर है, और उसको मानकर, वो चोर मानकर उसकी निंदा करने लगे। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, यद्यपि गांव का आरक्षी मतलब चौकीदार ही चोर था। तत्क्षण में मतलब तत् मतलब उसी क्षण, क्षणम प्लस ए उसी पल में ही, रक्षा पुरुष यानी कि सैनिकों ने, तम अतिथि मतलब उस अतिथि को, यह चोर है, इति प्रख्याप्य मतलब यह मानकर, कारागृहे प्राक्षिपत मतलब जेल में डाल दिया। उसी समय क्या आगे, सैनिक आगे, और क्या करा सैनिकों ने, उस अतिथि को चोर मानकर उसे जेल में डाल दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। फिर कह रहा हूं पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रखिए, तभी समझ में आएगा बेटा। पूरी तरह से अपने आप को बोर्ड पे प्रेजेंट रखिए, एक एक वर्ड का मीनिंग इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पेज क्या कह रहा देखिए, अग्रिमे दिनेश आरक्षी चोरिया भी योगे, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, चोरी प्लस अभियोगे। अगले दिन उस आरक्षी ने, आरक्षी यानी कि चौकीदार को चोरी, उसे और चौकीदार को चोरी के अभियोग, अभियोग मतलब होता है मुकदमे में, न्यायालय नित्वान में ले गए। अगले दिन क्या हुआ, उस चौकीदार को और उस अतिथि को चोरी के मुकदमे में न्यायालय ले गए। न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान। न्यायाधीश कौन थे, न्यायाधीश थे बंकिम चंद्र चटर्जी। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने उभाभ्याम मतलब दोनों का, पृथक पृथक मतलब अलग अलग, विवरण श्रुतवान मतलब सुना, यानी कि न्यायाधीश ने उन दोनों से अलग अलग उनकी बात सुनी। सर्वम व्रतम अवगत्य सतम निर्दोषम
सर्वम मतलब सभी, वर्तम मतलब बात को, अवगत्य मतलब जानकर, उन्होंने उसे, तम मतलब उसे यहां पर आया अतिथि के लिए, उसे निर्दोषम मतलब निर्दोष, अमन्यत मतलब माना, और आरक्षिणम, आरक्षिणम मतलब होता है चौकीदार को, दोष भाजनम मतलब दोषी माना। जैसे ही बंकिम चंद्र ने वो दोनों की बातें सुनी, उन्होंने जो अतिथि था उसको, उनको पता चल गया कि ये निर्दोष है और दोषी कौन है, चौकीदार है। किंतु प्रमाणात अभावासा निर्णय तुम न असक्नोत, किंतु प्रमाण के अभाव में, प्रमाण मतलब होता है सबूत, क्योंकि कोई भी निर्णय दिया जाता है सबूतों के आधार पर दिया जाता है, किंतु सबूतों के अभाव में वह निर्णय तो मतलब निर्णय करने में न असक्नोत मतलब समर्थ नहीं थे। सक्नोत मतलब होता है समर्थ और न मतलब नहीं, तो समर्थ नहीं थे। ततो अशो त्वौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, इसलिए उन दोनों को अग्रिमे मतलब अगले दिन उपस्थित होने का आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। उन्होंने क्या करा, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, तो उन दोनों को अगले दिन उन्होंने बुलाया। अन्यदु त्वौ न्यायालय स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तु, अन्यदु मतलब अगले दिन, उन त्वौ मतलब उन दोनों ने न्यायालय में स्व स्व मतलब अपना अपना पक्ष, पुनः पुनः मतलब फिर से, स्थापितवन्तु मतलब रखा, अगले दिन फिर उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। तदेव कश्चित तत्र ते कर्मचारी समागत्य न्यवेद्यत, तत्रेव, तदेव मतलब इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तदा प्लस एव, तदा मतलब उस समय, एव मतलब ही, उस समय ही कोई, तत्र ते मतलब वहां का, कर्मचारी, समागत्य मतलब आया, और न्यवेद्यत, न्यवेद्यत मतलब निवेदन किया, कि यत मतलब कि, इतः मतलब यहां से, क्रोश द्वे अंतराले, द्वे मतलब होता है दो, और क्रोश मतलब होता है कोश, यहां से दो कोश के अंतराले मतलब दूरी पर, कश्चित जना मतलब किसी व्यक्ति को, केनापि मतलब किसी ने, हता मतलब मार दिया है। देखिए वापस बता रहा हूं, तदेव मतलब होता है उसी समय ही, कश्चित मतलब कोई, वहां का कर्मचारी, समागत्य मतलब आया, और निवेदन किया कि यहां से 2 कोश की दूरी पर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया है। तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षावर्तते, तस्य मतलब उसका मृत शरीर राजमार्ग के, निक्षा मतलब पास में, वर्तते मिस है। अब देखिए समया निक्षा, ये कारक के अंदर मैंने वर्ड बताए थे, और निक्षा शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो देखिए यहां पर राजमार्ग में द्वितीय विभक्ति है। उसने क्या कहा कि उसका मृत शरीर राजमार्ग के पास में वर्तते मिस है। अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बंकिम चंद्र ने उस व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए एक युक्ति अपनाई, एक योजना बनाई, क्योंकि उनको यह तो पता चल गया था कि ये जो अतिथि है वो निर्दोष है, परंतु कोई सबूत नहीं था, तो सबूत इकट्ठा करने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। आगे देखिए, आदेश्यताम किम करणीयम इति, आदेश दीजिए क्या करना है। न्यायाधीश आरक्षिणम अभियुक्तम च तम स्वम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने आरक्षिण मतलब चौकीदार, और उस अभियुक्त को, अभियुक्त किसको कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं जिसके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा होता है, उसको अभियुक्त कहते हैं। तो न्यायाधीश ने उस चौकीदार और अभियुक्त को, यहां पर अभियुक्त है अतिथि, उस सब को न्यायालय मतलब न्यायालय में आने तुम मतलब लाने का आदिष्टवान मतलब आदेश दिया। अब आरक्षण क्या हुआ, जो चौकीदार था उसको और उस अतिथि को, उस सब को लाने का बंकिम चंद्र जी ने आदेश दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, आदेश प्राप्त करके, उभौ मतलब वे दोनों, प्राचलताम में चल पड़े, आदेश प्राप्त करके वे दोनों चल पड़े। तत्रोपेत्य, इसका संधि विच्छेद कर देते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा बेटा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत्र प्लस उपेत्य। तत्र मतलब वहां पर, उपेत्य मतलब पहुंचकर, काष्ठ पटले, काष्ठ मतलब लकड़ी के पटल पर, यानी कि लकड़ी के फटे पर, निहितम मतलब रखा हुआ, और इसका वर्ड संधि विच्छेद करते हैं तो पट प्लस आक्षादितम,
पट प्लस आच्छादितम। पट मतलब होता है वस्त्र से, आच्छादितम मतलब ढके हुए, देह मतलब शरीर को, स्कंधेन मतलब कंधे पर, वहंतो मतलब रखकर, वहां पर पहुंचकर काष्ठ पटले मतलब लकड़ी के फटे पर रखी हुई और वस्त्र से ढकी हुई, देह मतलब लाश को, स्कंधेन मतलब कंधे पर, वहंतो मतलब रखकर, न्यायाधिकरणम मतलब न्यायालय की प्रति मतलब और, प्रस्थितो मतलब चल पड़े। वो उन दोनों ने क्या करा, उस लाश को कंधे पर रख लिया और न्यायालय की ओर चल पड़े। आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी हष्ट पुष्ट था और अभ्युक्त अतीव कृशकाय, और अभ्युक्त, अभ्युक्त कौन था यहां पर, अभ्युक्त था अतिथि, अतीव मतलब बहुत, कृशकाय मतलब कमजोर, आरक्षी मतलब चौकीदार हष्ट पुष्ट था और अभ्युक्त बहुत कमजोर। भारवतः स्वस्य स्कंदेन वहनम तत्करते दुष्करम आसीत, भारी शव मतलब लाश को कंधे पर वहन करना, तत् मतलब उसके कृति मतलब लिए, उसके लिए, दुष्करम मतलब कठिन, आशीत मतलब था। भारी लाश को कंधे पर वहन करना उसके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो खुद ही कैसा था, कमजोर सा था। स भार वेदनया क्रंदंती स्म, स मतलब वह भार की, वेदना मतलब पीड़ा के कारण, क्रंदंती मतलब रोने लग गया, वह भार की पीड़ा के कारण रोने लग गया। तस्य क्रंदनम निशम्य, उसके रोने को, क्रंदनम मतलब रोने को, निशम्य मतलब देखकर, मुदित मतलब खुश हुए, आरक्षी मतलब चौकीदार ने, तम प्लस उवाच, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तम प्लस उवाच, तम मतलब उसे, उवाच मतलब कहा, उसे कहा, रे दुष्ट, अरे दुष्ट, तस्मिन दिने तव्य अहम चोरीतया मंजूषाया गृहणाद वारिता, तस्मिन दिने मतलब उस दिन, तव्य मतलब तुम्हारे द्वारा, अहम इसमें, चोरी की गई, मंजूषा मतलब संदूक के साथ में, गृहणाद वारिता मतलब पकड़ा गया। उस दिन तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई संदूक के साथ पकड़ा गया। इदानीम निज कृतस्य फलम भुक्ष्व, इदानी मतलब अब, निज मतलब अपने, कृतस्य मतलब किए हुए कार्य का फल, भुक्ष्व मतलब भोगो, अब अपने किए हुए कार्य का फल भोगो। हुआ क्या कि उसने जैसे ही वो रोने लगा तो चौकीदार है वो खुश हो गया, और खुश होते हुए उसका क्या कहा कि उस दिन तो तुमने मुझे पकड़ा था, अब अपने किए हुए कार्य के फल को भोगो। अस्मिन चौर्याभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोरी के अभियोग में तुम 3 वर्ष का कारादंड लप्स्यसे में प्राप्त करोगे। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 साल की जेल होगी। इति प्रोच्य मतलब यह कहकर, उच्चे अहसद मतलब जोर से हंसने लगा, यथा कथनचिद उभौ स्वम आनीय एकस्मिन चत्वरे स्थापितवन्तु, यथा कथनचित मतलब जैसे कैसे करके, उभौ मतलब उन दोनों ने, सब को आनीय मतलब लाकर, एक चत्वरे मतलब आंगन में, स्थापितवन्तौ मतलब रख दिया, जैसे कैसे करके उन दोनों ने सब को लाकर, लाश को लाकर एक आंगन में रख दिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। आगे देखिए क्या कह रहा है, न्यायाधीशेन पुनस्तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनः, पुनस्तो का संधि विच्छेद कर देते हैं अपन, तो संधि विच्छेद हो जाएगा पुनः प्लस तव, सत्व संधि है, विसर्ग संधि का पार्ट है सत्व संधि। न्यायाधीश ने पुनः मतलब फिर से, त्वं मतलब उन दोनों को, घटना के विषय में, वक्तुम मतलब बोलने का, आदेष्टो मतलब आदेश दिया, आदेश दिया। आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवती, आरक्षिणी मतलब चौकीदार ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया। आश्चर्यम अघटत, आश्चर्य की घटना हुई, क्या घटना हुई, सह सव परवारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्यम निवेदितवान, वह शव मतलब लाश, प्रवारकम मतलब कपड़े को, अपसार्य मतलब हटाकर, न्यायाधीश का अभिवादन करते हुए, निवेदितवान मतलब बोला, जैसे ही चौकीदार ने अपनी बात कही, जो लाश वो लेकर आए थे वो कपड़ा हटाकर खड़े हो गई
और उसने न्यायाधीश को कहा कि मान्यवर एतेन आरक्षिण अध्वनि, इस चौकीदार ने अध्वनि यानी कि अपनी बात जिस तरह से कही तद वर्णयामि, मतलब उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। अब जो लाइन अभी अपन ने पढ़ाई थी, जो इस चौकीदार ने कही थी, हूबहू वही लाइन उसने न्यायाधीश को बता दी कि तुम्हारे द्वारा मैं चोरी की गई संदूक के साथ में गृह्णाद्वारिता मतलब पकड़ा गया था, अतः निज कृतस्य फलम भुक्ष्व मतलब अपने किए गए कार्य का फल भोगो। इस चोरी के अभियोग में अभी जो लाइन पढ़ाई थी वही आई बेटा जी। चोर्याभियोग इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, चोर्याभियोग का संधि विच्छेद हो जाएगा आपके चोरी प्लस अभियोगे, यण संधि है इसके अंदर, ई का यह हो गया यण संधि है। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड लप्स्यसे मतलब प्राप्त करो। इस चोरी के अभियोग में तुम्हें 3 वर्ष का कारादंड प्राप्त करो। न्यायाधीश, अब देखिए किस चीज की जरूरत थी चौकीदार को दोषी साबित करने के लिए, सबूत की, गवाह की जरूरत थी। विचित्र मतलब अनोखा और साक्षी मतलब गवाह। अब देखिए किस तरह से अनोखा गवाह बना, जिस चीज की जरूरत थी वो गवाह मिल गया, वो सबूत मिल गया। अब न्यायाधीश से आरक्षी ने कारादंडम आदिश्य तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान, न्यायाधीश ने उस चौकीदार को कारादंड का आदेश देकर उस व्यक्ति को ससम्मान मतलब सम्मान सहित मुक्त कर दिया। अब जिस चीज की जरूरत थी गवाह मिल गया, तो उसने आदेश दिया कि ये जो चौकीदार है वही दोषी है और ये अतिथि है वो निर्दोष है। अतएव उच्यते, इसीलिए कहा जाता है दुष्करण अपि कर्माणि मति वैभवशालिना। मति मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, नीति और युक्ति का समावलंब्य मतलब सहारा लेकर, दुष्कर मतलब होता है कठिन, कर्माणि मतलब कार्यों को भी लील मतलब लीला पूर्वक, प्रकुर्वते मतलब संपन्न कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति नीति और युक्ति का सहारा लेकर दुष्कर मतलब कठिन कार्यों को भी लीला पूर्वक क्या कर देते हैं, संपादित कर देते हैं। जिस तरह से बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी युक्ति का सहारा लेकर इतने कठिन कार्य को भी उन्होंने सिद्ध कर दिया और उस चौकीदार को दोषी साबित कर दिया, इसी तरीके से ये कह रहा है कि जो व्यक्ति बुद्धि का सहारा लेते हैं वो कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।